नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में। इस करेंट अफेयर्स में टोटल 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस लिए गए हैं। इस टेस्ट सीरीज की खासियत एक और है कि ये टेस्ट सीरीज हमने अपनी देख रेख में बनाया है, जो जीरो टू टॉप लेवल या कह सकते हैं टॉप टू जीरो लेवल तक है। यानी आप ग्रुप डी की भी तैयारी करते हैं तो इस टेस्ट को देख के आप उसको भी पास कर सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो एक डीप नॉलेज के साथ ही हमने इसको तैयार किया है, आप उसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से हमने लिया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा कथन गलत है, इसमें से बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन है। पहला कथन बोल रहा है कि इसे जो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। तो ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है। ये भी सही है। लगातार चौथी बार फिनलैंड जो है पहले स्थान पर रहा है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर। और आपको बता दें आयरलैंड जो है चौथे स्थान पर रहा है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। और पांचवें स्थान पर नीदरलैंड है। ये सभी यूरोप की कंट्री है। ठीक है। कह रहा है सी नंबर ऑप्शन में 149 देशों की सूची में भारत का स्थान 139वां है। ये भी सही है। 149 देशों की टोटल सूची बनाया गया जिसमें भारत का स्थान 139वां है, और लास्ट पायदान जो है 149वां पर वो अफगानिस्तान का है। हमारा पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश जो अफगानिस्तान है वो 149वां स्थान पे है। डी नंबर देख लेते हैं। इस लिस्ट में अफगानिस्तान का 148वां स्थान है। देखिए दोस्तों, यही गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हमने बताया कि सबसे लास्ट पायदान पर कौन है, 149वें पायदान पर अफगानिस्तान है। अब चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में आइए कुछ हम बातें आपको बता दें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसकी शुरुआत 2012 ईस्वी से हुई थी। ठीक है। 9वां संस्करण 2021 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है, 9वां संस्करण हुआ है, जिसमें चौथी बार फिनलैंड ने बाजी मारी है। ठीक है। जहां तक बात करते हैं फिनलैंड की, तो आपको बता दें फिनलैंड की जो राजधानी है हेलिस्का है, हेलसिकी है। ठीक है, हेलसिकी। ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट साउनी निनिस्टो हैं और प्राइम मिनिस्टर साना मरीन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, साना मरीन है। यहाँ पर जो मुद्रा यूरो चलती है। ठीक है। तो ये फिनलैंड के बारे में बात हो गई। आपको बता दें कि भारत का स्थान जो 139वां है, इसमें टोटल 149 देशों की सूची बनाई गई जिसमें भारत का स्थान 139वां है, और इससे बेहतर स्थान आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में क्योंकि पड़ोसी देश है, तो नोट कर लीजिए। पाकिस्तान का स्थान इसमें 105वां मिला है, जबकि बांग्लादेश इससे भी अधिक 101वां मिला। यानी आप कह सकते हैं कि भारत से टूट के जो पाकिस्तान बना उसका स्थान 105वां। पाकिस्तान जो वर्ल्ड वार हुआ भारत और पाकिस्तान 1971 में, तो बांग्लादेश बना उसका स्थान 101वां है। तो इतनी जानकारी आपको लेनी है। और साथ में ये भी याद रखिएगा इसमें 19वां स्थान जो मिला है वो आपको, इसमें जो 19वां स्थान मिला है वो आपको अमेरिका का मिला है, और साथ में जो 84वां स्थान मिला है वो चीन को मिला है। 84वां स्थान चीन को मिला है। तो ये सभी नोट कर लीजिए। ठीक है। और इस बार की जो थीम है वो भी याद रखिएगा, हैप्पीनेस फॉर ऑल। हैप्पीनेस फॉर ऑल इस बार की थीम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। तो ये सभी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, पूछ सकता है कि इससे पहले जो है यानी कह सकता है कि बताइए 2020 में भारत का कितने स्थान था। तो याद रखिएगा 144 स्थान था। ठीक है। 158 देशों की सूची उस समय बनी थी जिसमें भारत का स्थान 144 था, और 2019 में 140 था। यानी कह सकते हैं कि अभी से एक ज़्यादा था 2019 में। ठीक है। बात करते हैं सबसे लास्ट देश जो अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान की राजधानी सभी को मालूम है, काबुल है। यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो अशरफ गानी है। ठीक है। और करेंसी अफगानी चलता है। तो ये चीज़ आप एकदम बिल्कुल कंठस्थ रखिए, क्वेश्चन जरूर इससे बनेगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर देखिए एक और क्वेश्चन आया, कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, फिर इसमें से गलत बताना है। कह रहा है टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड टीबी डे जो है, वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी फ्री घोषित किया है। एकदम नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स के लिए। हाल ही में लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू एंड कश्मीर के बडगाम जिले को जो है टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और टीबी जो है सभी जानते हैं बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से ये फैलती है, ये भी सही है, ठीक है। डी नंबर देखते हैं, कह रहे दुनिया भर में कुल टीबी मामले का 25% मामला भारत में, ये गलत है दोस्तों। 30%, पूरी दुनिया का 30% मामला भारत में है और इसे भारत ने 2025 तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एकदम फटाक से इसी से आ जाएगा। 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है, तो ये याद रखिएगा, मलेरिया मुक्त 2030 तक, यानी 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। एकदम बिल्कुल कंठस्थ होके याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, पूछ सकता है इस बार की थीम क्या थी टीबी डे की, तो याद रखिएगा द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। चलिए तो डी इसका आंसर हो गया, राइट आंसर, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बोल रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे हैं जो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो नेक्स्ट कौन बनेंगे, तो 48वें जो बनेंगे वो एन.वी. रामना बनेंगे, 48वें मुख्य न्यायाधीश इनका की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन से और सीख लेते हैं कुछ। देखिए M.A. गणपति जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, M.A. गणपति को याद रखिएगा, ये NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं, महानिर्देशक याद रखिएगा। और रंजन गोगोई से पहले जस्टिस थे, आपको मालूम ही है, ठीक है। कुछ और बातें कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान के भाग में जो जिक्र है, भाग 5 में अध्याय जो है 4 है, भाग 5 के अध्याय 4 में इसके बारे में जिक्र है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, भारत के उच्च न्यायालय के रूप में। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के उच्च न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, या पूछ सकता है भारत का संघीय अदालत के रूप में कब हुआ था, तो उसके और याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1937, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, तो भारत का संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। ये दोनों नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है, तो H.J. हरिलाल जे कानिया, ठीक है, H.J. कानिया प्रथम। और प्रथम महिला पूछे तो फातिमा बीबी, कौन थी, फातिमा बीबी, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, फिर इसमें गलत चुनना है। कह रहा है वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक व प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, काफी चर्चा में थे अभी ये हाल ही में, ठीक है, इनको प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो है गलत है, क्योंकि 2019 का नहीं, अभी हाल ही में 2020 का इनको राष्ट्रपति जो बांग्लादेश के संस्थापक भी रहे और इन्हीं के चलते बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग भी हुआ, तो इनको बंगबंधु की उपाधि दी गई थी, शेख मुजीबुर रहमान इनका नाम है, ठीक है। तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। अच्छा, 2019 का किसको दिया गया था, तो याद रखिएगा ओमान का जो सुल्तान था, देखिए यहाँ पे दिया है बी नंबर में, 2020 का नहीं, ये 2019 का हो जाएगा, ठीक है। ये गांधी शांति पुरस्कार जो है ओमान का सुल्तान काबूस बिन सैद को दिया गया था 2019 का, यानी कह सकते हैं ये 2019 का ओमान का सुल्तान हो जाएगा काबूस बिन सैद, और 2020 का
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा। ठीक है, तो ए का ये बी हो जाएगा और बी का ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी, सी नंबर को पढ़ रहे हैं, 125वीं जयंती, ये बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी के 125वीं जयंती पर हुई थी, जो 1995 ईस्वी में हुआ था। इनमें से एक से अधिक गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ए और बी दोनों गलती है और गलती केवल ईयर में है। और ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी में पूछता है, खासकर यूपीएससी में, तो इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं, आपसे एक और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि ये बताइए कि 1995 ईस्वी में जब इसकी स्टार्ट हुई थी 125वीं जयंती महात्मा गांधी की, तो इस समय किसको दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है और इसको आपको जानना भी चाहिए। तो इस समय याद रखिएगा, तंजानिया का प्रथम राष्ट्रपति था, तंजानिया, नोट कर लीजिए, तंजानिया का प्रथम राष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम था जूलियस, नोट कर लीजिए, जूलियस नायरेरे। ठीक है, जूलियस नायरेरे नोट कर लीजिए, इनका नाम था, तंजानिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इन्हीं को 1995 में गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, क्योंकि इसके नए महानिदेशक बने हैं। तो इनमें से बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, फिर गलत ही को ही चुनना है। तो पढ़ लेते हैं पहले, इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में आतंकवाद तथा अपहरण जैसी घटनाओं से निपटने के लिए संघीय बल के लिए, यानी सेंट्रल पुलिस फोर्स के रूप में हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में हुआ था, किसके लिए होता है, तो आतंकवाद और अपहरण जैसी घटनाओं को निपटने के लिए हुआ था। इसके अभी बता दिए, एम ए गणपति इसका महानिदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो बी भी सही है। इसका मुख्यालय मानेसर गुरुग्राम यानी हरियाणा में है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हाल ही में पूछ सकता है वन लाइनर में, ग्रुप डी में, या किसी भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे पूछ सकता है कि एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो एकदम याद रखिएगा, एम ए गणपति, नोट कर लीजिए नाम। ठीक है, ये वन लाइनर है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस सेट को ऐसा बनाया गया है कि आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का दे रहे हो, या फिर ग्रुप डी का दे रहे हो, तो 0 to टॉप या टॉप टू 0 लेवल किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, जो लड़का जिस चीज़ का तैयारी करता है वो इसको पढ़ सकता है और इससे अपना सभी एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो आईपीएल है, आधिकारिक पार्टनर किसको नियुक्त किया गया है, तो अभी एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी, जो डिजिटल स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी है, अप स्टॉक उसका नाम है, अप स्टॉक, इसी को अपना आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया है आईपीएल ने। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके पहले जो आईपीएल था उसने ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप किए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आ गया। सातवां क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा कथन गलत है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में फिर बताना है गलत कौन है। तो बोल रहा है कि इसका पहला, दूसरा और संस्करण जो हुआ क्रमशः नई दिल्ली और पुणे में हुआ, बिल्कुल सही है। और खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, पिछले बार महाराष्ट्र ने इसको जीता था, यानी 2020 का विनर महाराष्ट्र था, याद रखिएगा। ठीक है, और पहला संस्करण जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था और दूसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ठीक है, और तीसरा संस्करण जो हुआ है, देखिए ये दिया है गुवाहाटी असम, ये भी सही है। ठीक है, गुवाहाटी असम में हुआ था। चौथा संस्करण इसका जो है हरियाणा में होने वाला है। ठीक है, हरियाणा में। तो चौथा संस्करण 2021 बिहार राज्य में होगा, ये एकदम गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है गलत कौन है। ठीक है, और हाल ही में एक और चीज़ याद रखिएगा, ये न्यूज़ में क्यों बना रहा, क्योंकि हाल ही में इस गेम में योगासन को शामिल किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में बना रहा। योग के सभी चीज़ों को, प्रारूपों को इस गेम में शामिल किया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम में। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, 2018 में, और 2020 का पिछले बार का विनर महाराष्ट्र था, ये भी याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था पिछला बार, गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
कह रहा है कागो गणराज्य का राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो कागो जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसके राष्ट्रपति जो हैं डेनिस सासो गुगेसा बने हैं, और डेनिस सासो गुगेसा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं कागो गणराज्य की, तो याद रखिएगा कागो का जो राजधानी अफ्रीका के देश है, इसका राजधानी ब्राज़ील है, ब्राज़ील। ठीक है, नोट कर लीजिए। मुद्रा जो है फ्रैंक है, सेंट्रल अफ्रीकी जो है फ्रैंक मुद्रा याद रखिएगा। और यहाँ पे जो राजभाषा चलती है वो फ्रांसीसी चलती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ दिया है जोको विडोडो, तो ये याद रखिएगा इंडोनेशिया के, कहाँ के, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है जकार्ता। करेंसी वहाँ पे रुपया इंडोनेशियन रुपया चलता है। ठीक है, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अब व्लादिमीर पुतिन सभी जानते हैं, रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हाल ही में 3500 मीटर ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा नेक्स्ट में, छाप लीजिए एकदम। 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये लेह में हुआ है। ठीक है, 3500 मीटर ऊंचाई, और ये सेकेंड नंबर पे है। इससे पहले जो है मौसम विज्ञान केंद्र पहला स्थापित जो हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। हिमाचल के अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे हुआ था, ईटानगर में पहला मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। हाल ही में दूसरा हुआ है कहाँ पे, लेह में। ठीक है, अच्छा, केंद्रीय विज्ञान मंत्री कौन है अभी, ये भी याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके बारे में बताइए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तानसेन संगीत सम्मान हाल ही में ये भी चर्चा में रहा है, में गलत पहचानना है कि गलत कौन सा दिया है। तो पहला कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, एकदम सही है। हाल ही में ग्वालियर में 96वां तानसेन संगीत समारोह का आयोजन हुआ, ये भी सही है। अभी हाल ही में ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे 96वां तानसेन संगीत समारोह का आयोजन हुआ, और इसमें जो है संतूर वादक जो है सतीश, याद नोट कर लीजिए, संतूर वादक सतीश जो थे, सतीश व्यास को 96वां संगीत सम्मान से नवाजा गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध तबला वादक, देखिए ये तबला वादक नहीं थे, यहीं पे गलत हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। तबला वादक नहीं थे, क्या थे, संतूर वादक थे। संतूर वादक सतीश व्यास को 96वां संगीत सम्मान यानी तानसेन सम्मान से नवाजा गया, और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ये सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम इंपॉर्टेंट है ये सभी 10 क्वेश्चन, सभी को 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 10 क्वेश्चन की खासियत ये है कि इस 10 क्वेश्चन में आप 5 गुना कम से कम बढ़ा लेंगे, यानी 50 क्वेश्चन आपको एक ही सेट से मिल जा रहा है। तो एकदम ध्यान से नोट करके पढ़िए, फिर नेक्स्ट सेट लेके हम हाजिर होंगे। आपको बता दें कि अगर आप वन लाइनर के थ्रू भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली कौन सी सम्मान है, तानसेन सम्मान। ग्वालियर में अभी किसका कौन सा तानसेन सम्मान का समारोह हुआ, तो 96वां, ये क्वेश्चन वन लाइनर में पूछ सकता है। ठीक है, या पूछ सकता है कि इसको 96वां संगीत समारोह तानसेन समारोह से नवाजा गया, तो क्या आपका ऑप्शन होगा, सतीश व्यास को। पूछ सकता है सतीश व्यास किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये तबला नहीं होगा, संतूर वादक। तो इस तरह करके आप एक से अधिक क्वेश्चन इससे बन सकता है, और आप खुद बनाएंगे, देखे होंगे, सिंसियर स्टूडेंट हो वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।